ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु भुनक्तु शरीरं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अस्तु मा सद्गमये तमसो मा ज्योतिर्गमये मृत्योर्मामृतं गमये। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सम्भोमनासि जानताम् देवाभाग्यं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते सञ्जानाना उपासते। शांति शांति शांति। ओ चलेंगे आज ताड़ासन में हाथों को ऊपर ले जाए इंटरलॉक करते हुए घुमाएंगे कमर को दाएं बाएं घुमाओ कर लेते हैं कमर लचीली। इसी के साथ बजाते हैं 15 बार तालियां एक साथ एक सुर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और हथेली को गर्म करते हुए लगाएंगे नेत्रों पर मुखमंडल पर। ले लेते हैं ऊर्जा ये है अपनी पूर्ण रूप से ऊर्जा लेते हुए और हो जाएंगे खड़े करेंगे योगिंग जोगिंग के 12 अभ्यास। इसमें सर्वप्रथम करेंगे कौन सा योगिंग जोगिंग धीरे धीरे ऐसे 12 जितना समय उतना कर लेंगे और क्या। फिर थोड़ी स्पीड बढ़ाएं सांसों के साथ। और सांसों को भरते हुए ऊर्जा को लेते हुए पूरे शरीर में ऊर्जा स्फूर्ति लाने का प्रयास करते हैं सुबह सुबह ताजी हवा के साथ। पीछे करना है क्या। चलिए इसी कर देते हैं तो और सर्किल होगा। चलिए और इसी के साथ करेंगे कुर्सी आसन। कुर्सी पर बैठेंगे। बोलिए। धीरे। वापिस एक बार पुनः वापिस आ जाए। चलिए इसी के साथ करते हैं ताड़ासन। हाथों को ऊपर ले जाएं उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए हथेली को आसमान की ओर करते हुए पैर की उंगलियों पर आ जाएंगे पूरे वजन के साथ। हाथों को खींचे। ये है ताड़ासन। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए सहायक है और बड़ों की नस नाड़ियों खोलने में सहायक है। चलिए ओम वापिस पुनः सांस को भरते हुए खींचे और आगे पीछे चलने का प्रयास करेंगे। इससे आपकी पिंडलियां आपके घुटनों में दर्द
और आपके तलवों में भी दर्द दूर होगा। इसको करने से, इसको करते रहें श्वासों के साथ। चलिए वापिस आ जाए, इसी के साथ करेंगे त्रियक ताड़ासन। त्रियक ताड़ासन के लिए पैर फैला लें अपने कंधों पे, ऐसे, और जाएंगे दाईं तरफ, झुकेंगे हाथों को खींचते हुए, श्वास को छोड़ते हुए, झुके, वापिस इसी क्रम में बाईं ओर जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए, झुके अपनी शक्ति के अनुसार, नीचे आएंगे, श्वास को छोड़ेंगे, फिर ऊपर आएंगे, श्वास को भरेंगे। चलिए थोड़ा तेजी तेजी से कर लेंगे, ताकि आपके शरीर में एनर्जी आ जाए, सुबह सुबह की ऊर्जा आ जाए, आपके नस नाड़ियां खुल जाएं। ओम। इसी के साथ करेंगे कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के लिए हाथों को आप सीधे लाएं और धीरे धीरे दाएं ओर झुके, हाथ दाएं सीधा रहेगा, बायां हाथ कंधे पर रखते हुए पीछे देखें, अपनी कमर को ट्विस्ट करें। इसी क्रम में विपरीत, पुनः विपरीत, थोड़ा स्पीड से कर लें। कमर आपकी लचीली होगी, आपके हाथ पूरे खुलेंगे, हाथ स्वस्थ रहेंगे, पूरी जगह ऑक्सीजन की मात्रा आपको भरपूर मिलेगी। इसी क्रम को दूसरी तरफ, दूसरे क्रम में कर लेंगे। इसी में पीछे देखने का प्रयास करेंगे और हाथों को फोल्ड करेंगे, करते रहें। और गुरु जी कहाँ है? गुरु जी बाबू रही तैयारी कर रहे हैं। ओम। इसी के साथ करेंगे, कमर घुमाएंगे, कमर घुमाएं, कमर तैयारी, श्वासों के साथ श्वास भरेंगे, पीछे जाएंगे, श्वास को कैच करते हुए आगे जाएंगे, विपरीत, ओम। चलिए करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन के लिए तैयार हो जाएं। चलिए दाएं पैर पर बाएं पैर को रखते हुए, हाथों को ऊपर खींचते हुए और ऐसे लगाएं। चलिए करेंगे वृक्षासन। सामने देखें, रुकने का प्रयास। चलिए इसी क्रम क्रम बदल लेंगे। ऐसे खड़े हो जाएं। हम्म। ओ। इसी के साथ करेंगे कौन आसन। बाई पिक्सल कर, चल ठीक है, बाई पिक्सल कर लेते हैं इसी के साथ में। समय समय करें, पैरों को खोल लें और नीचे झुकने का प्रयास करते हुए, सांस को छोड़ते हुए, हाँ। हृदय विकास, हृदय को विकास करेंगे और आसमान की ओर हाथ फैलाते हुए, श्वासों को भरते हुए, गति से श्वासों को पूर्ण रूपेण भरें, पूरी एनर्जी ले से बस रहेगी, ऑक्सीजन पूरे नस नाड़ियों को भेजते हुए बड़ा स्वस्थ बनाएं, मस्त बनाएं अपने शरीर को। इसी के साथ करते रहें, हाथों को फैलाते हैं ऐसे आसमान की ओर, स्वागत की तरह, जैसे आसमान का स्वागत कर रहे हो, श्वासों को भरते हुए। चलिए ओम जी। इसी के साथ करेंगे कौन आसन।
कोणासन। बाएं हाथ ऊपर रखें और दाएं हाथ को ऐसे नीचे झुकाते हुए बाएं हाथ की ओर देखते हुए देखें, बड़ी एनर्जी के साथ। इसी क्रम में विपरीत बाएं ओर झुकते हुए दाएं हाथ को सीधे देखें, आसमान की ओर सीधा रखें हाथ को, सांस को छोड़ते हुए सांस को भरें, वापस आए, पुनः एक बार इसी में करेंगे त्रिकोणासन। हाथों पैरों को और फैला लें अपनी आवश्यकता के अनुसार और ऐसे हाथों को करें तेज गति से। पूरे छूने का प्रयास अंश बड़ी स्पीड से करेंगे ताकि आपकी एनर्जी अच्छी आए। हम्म चलिए भाई आगे ऐसे पैर रख ले, पैरों ऐसे घुटनों पे हाथ रखते हुए ऐसे करने, पहले ऐसे करें ताकि आपके घुटने मजबूत हो जाएंगे और पैर मजबूत होंगे, एनर्जी बनी रहेगी। चलिए हाथों को फैला ले आगे और करेंगे, बैठेंगे पूर्ण से ऐसे, हाँ दूसरी तरफ, हाँ ऐसा, ये रहा लचीलेपन का पूर्ण फायदा। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। वाह ओम जी। इसी के साथ करेंगे पीटी। पीटी के लिए तैयार हो जाएं सभी लोग एक साथ। हम्म, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस। चलिए ओम, इसी के साथ कर लेंगे डांस। योगा डांस कैसे करेंगे, ऐसे करिए। गुरु जी कैसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। चलिए ओम, बस बस आगे चलो आगे। आप करेंगे, बस बस दिख रहे हो, देख इसके। हम्म, करेंगे स्कंद विकासक, बैठ जाए पद्मासन सुखासन सिद्धासन में और करेंगे कंधों का व्यायाम। कंधों के व्यायाम के लिए ऐसे बाबू जी की तरह देखो, सांसों के साथ हाथों को घुमाइए, हाथों को भी चलाइए कंधों के साथ विपरीत में। इसी के साथ आगे चलेंगे, मरोड़ेंगे कमर को दाएं बाएं, चलना लचीला कमर मेरुदंड सभी को। चलिए ओम, इसी के साथ हाथों को ऊपर ले जाएं और इनकी पंच तत्व मुद्रा बनाते हुए कंधों पर रखें, ऐसे ऐसे पंच तत्व मुद्रा, पंच तत्व मुद्रा, ठीक है। तो घुमाते हैं कंधों को, कंधों का दर्द दूर करें श्वासों के साथ। आगे यहाँ श्वास को छोड़ना है, पीछे श्वास को भरना है। आजकल कंधों के दर्द बहुत बढ़ रहे हैं, इसीलिए इसको करते रहें प्रयास, कभी ना हो निराश। विपरीत इसी को कंधों पर रखते हुए कमर को घुमाने का प्रयास करते हैं सभी लोग एक साथ, ऐसे घुमाएं कमर को दाएं बाएं, गर्दन सहित करें पूरे शरीर को लचीला, सुबह सुबह एनर्जी के साथ सांसों को भरते हुए छोड़ते हुए। नस नाड़ियों में पूर्ण रूपेण ऑक्सीजन भरने के लिए यह किया जाने वाले आसन प्राणायाम का मेन उद्देश्य है कि आपके शरीर के कोने कोने तक ऑक्सीजन ब्लड सर्कुलेशन सुचारू रूप से बना रहे। चलिए गर्दन को सीधी रख लेंगे और घुमाएंगे,
72 लाख 72 करोड़ 72 लाख 900 9 नानी हैं? नाड़ियाँ नाड़ियाँ कितनी नानी न से नानी। चलिए ऊपर हाथों पे ले जाए और गर्दन के पीछे खींचे। अच्छा और है, बताइए तो आप श्रीमान बताइए कितनी है। गुरु जी बताएंगे, चलिए लेकिन 72 करोड़ 72 लाख तो सुना है मैंने गुरु जी के मुख बंद से। आने दो, वो क्लियर हो जाएंगी। चलिए ठीक है। दाएं बाएं पूरे खींचे बड़े जोर से, बल लगाते हुए, शक्ति लगाते हुए। उखड़ेंगे नहीं, बहुत मजबूत होते हैं। चलिए ओम जी। इसी के साथ उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए गर्दन के पीछे लगाने का प्रयास। ओम जी श्रीमान, ओम जी ओम जी। आज तो ओम टोपी टोपी के ऊपर तौलिया तौलिया, बड़ा लंबा कार्यक्रम है। चलिए लगाएं विपरीत बल श्वासों के साथ। गुरु जी आ रहे हैं। चलिए इसी क्रम में आगे लगाएंगे माथे पर और लगाएंगे विपरीत बल माथे पे लगे। जो माथे पर दबाने का प्रयास। हम्म दाएं हाथ से दाएं कनपट्टी पर रखते हुए दबाने का प्रयास करते हुए सांसों को लेते हुए, इसी क्रम में बाएं हाथ से बाएं कनपट्टी को दबाते हुए और सांसों को भरते हुए करेंगे प्रयास। हाँ तो आपकी जैकेट में खड़े आए। अरे बाबू चलिए इसी की ओम कल हम सोने के साथ घुमाएंगे सिर को, करेंगे गर्दन के अभ्यास। खाने में ठंडी सी लगती है। आप आ जाइए थोड़ा पीछे, कपड़ा टाइम देंगे। ये तो कभी कान में लेने जा रहा है। कपड़ा रखिए तो पहनो। गर्दन को ऐसे घुमाएं, गर्दन पर होने वाले लचीलेपन को एहसास करते हुए श्वासों को भरते हुए करते रहें। विपरीत में उनको कर रहे, उनकी व्यवस्था कर रहे थे। एक बोल लिया दरी उठा लाओ, वो दरी रखी ना, लाओ आप चाहते हैं पर। चलिए ओ इसी में देखेंगे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इधर दिखा। दाएं बाएं दाएं बाएं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए करते हैं। गर्दन को ऐसे करते हुए लटकाएं। सर ये बालक योगी कोई लाए कैमरा के सामने। जी श्रीमान, जी श्रीमान। जी अब थोड़े से अभ्यास होने के बाद करते हैं प्रयास। अभी हमारे गुरुजी आने वाले हैं, उन्हीं के अच्छा योगाचार्य जी आने वाले हैं। अंश का बोल रहे हैं। गुरु जी उनने देखो पोस्टर भी हटा दिया वो। जी चलिए इसी के साथ कर लेंगे नेत्रों का अभ्यास। दाएं ऊपर बाएं नीचे। चलो ये तो आ यही काम। करिए गर्दन का अभ्यास, नेत्रों का अभ्यास। ओम जी विपरीत।
नहीं दिख रहा, अच्छा दिख रहा। चलिए ओम, इसी में कर देखें, ऊपर नीचे केवल पुतलियां घूमेंगी आपकी। ऊपर आसमान की ओर देखेंगे, नीचे आप जब पृथ्वी माता को देखेंगे, केवल पुतलियों को घुमाएंगे। जो माथे पर सलवट पड़ती है उसको बनाने का प्रयास करते हुए उसकी भी मालिश करें, इनको भी बड़ा सहयोग है और इससे आपके फायदेमंद है। ये देखो दूर पास, दूर दूर जो वस्तु आपको दिख रही हो, पेड़ दीवार, उसको देखने का प्रयास करेंगे और पास के जो नासिका के अग्रभाग को देखने का प्रयास करते हैं। चलिए ओम जी, इसी के साथ में चलेंगे आगे ताड़ासन में। हाथों को ऊपर ले जाए, उंगलियों को इंटरलॉक करें, हथेली को आसमान की ओर करें और हाथों को ऊपर खींचे, घुमाएं कमर के ऊपर के हिस्से को, दाएं बाएं ऐसे घुमा करके। इसी के साथ बड़े सुंदर आवाजें पक्षियों की और पेड़ों की आपको लेते हुए, सांसों को भरते हुए और खींचे, बड़ा आनंद आनंद के साथ। इसी क्रम में झुकेंगे दाएं तरफ झुकते हुए, इस साइड बेटा, इस साइड दाएं झुकेंगे, सांस को छोड़ते हुए पृथ्वी माता को प्रणाम करेंगे। अब करेंगे पाएंगे और बेटा पाएंगे, ये है आपका, ये रहा आपका पाई। और माँ पीताम्बरा को प्रणाम करेंगे, माँ को। अब वापिस आ जाए, इसी क्रम में बजा लेंगे तालियां 15 बार एक साथ एक स्वर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और हथेलियां गर्म करते हुए लगाएंगे नेत्रों पर, मुखमंडल पर। चलिए इसी के साथ खोल लेंगे पैर, पैर ऐसे खोल लें, खोलो ऐसे, ये ऐसे पैर खोलो, इनकी मालिश करो, मालिश करते हैं। चलिए इसी में कर लेते हैं चरण बंदगी। ठीक है, चरण बंदगी पे आ जाए बाबूजी, और बाबूजी को खुश करने के लिए अपने अपने पैर ऐसे छुएंगे और अपने आप को खुशी धन्यवाद देते हुए सांस को छोड़ते हुए जो क्या पूर्ण होते हैं। अगर आप अपनी चरण बंदगी कर पा रहे हैं तो बहुत भाग्यशाली है एवं बहुत लचीले हैं एवं आपका शरीर बहुत स्वस्थ है, ये आपको अपने आप में एहसास कराता है। चलिए इसी के साथ करेंगे तितली आसन, पैरों को और पीछे खींच लें और करें तितली आसन। ये हिप्स के ज्वाइंटों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद एवं आपके हिप्स के ज्वाइंट खुल जाते हैं, आप दौड़ने में एवं चलने में बड़ा सहूलियत महसूस करेंगे। श्वासों के साथ करते रहें तितली आसन, प्रयास करें घुटने आपके जमीन से टच रहें, ऐसे होते रहें जैसे तितली उड़ती रहे। तितली तेजी से उड़ा दे। जी महाराज, पकड़े ना भाई। पकड़ में ना आए। तेज दौड़े जी, पकड़ में नहीं आया। अभी करेंगे ना, अभी आगे आएगा वो। चलिए ओम जी ओम, इसी के साथ फैला लें पैर और पैरों को ऐसे फैलाते हुए पैर फैलाओ और करेंगे उंगलियों का ऐसे, पैर की उंगलियों को ऐसे करेंगे, आगे जाएंगे सांस को छोड़ेंगे, पीछे आएंगे सांस को भरेंगे, लंबी लंबी सांसों के साथ करिए। इसी के साथ कर लेते हैं पैरों का, पैर को आगे पीछे पंजों को करें। ओम जी ओम ओम, आइए आइए श्रीमान, ओम प्रणाम, आइए बैठिए। इसमें घुमा लेंगे पैरों को गोल, ऐसे घुमाएं, ऐसे ऐसे ऐसे, सांसों के साथ विपरीत,
इसी में आ जाए दंडासन में। दंडासन ऐसे पैरों को ऐसे रखो, ऐसे दंडासन, ये है दंडासन आपका। क्या है दंडासन? हाँ, ऐसे ऐसे घुमाए, उधर करना है आपको, आपके पैर छोटे हैं ना, आप कर सकते हैं। चलिए इसमें करेंगे पश्चिम उत्तान आसन। चलिए करें पश्चिम उत्तान आसन। हाँ, ऐसे और झुके, फिर झुक लगाए अपने घुटने पर, पुनः सांस को छोड़ते हुए। चलिए अब बैठिए। ओम जी ओम। बैठ जाए, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन। पद्मासन लगा लें ऐसे, और कमर को सीधा रखें और हाथों को इसे सीधे करते हुए, और शुरू करेंगे भस्ट का प्राणायाम का प्रथम दौर के लिए। भस्ट का शुरू करें धीरे धीरे, रेल के इंजन की तरह। हाथों का करते रहे, रेल के इंजन तेज तेज करें। चलिए ओम जी ओम। हेलो, 5 बज के, सॉरी 6 बज के 2 मिनट हो गए हैं। अपन करेंगे कपाल भाती। कपाल भाती 10 मिनट करेंगे। इसी के साथ में, हाँ इसी के साथ होगा हनुमान चालीसा का पाठ। वो करेंगे अंश भाई। अंश ले आए अपने गुरु जी के पास, बाबू जी के पास बुक लाओ, बैठो यहाँ, आप अपना करो, हम लोग करेंगे बुक। आज का हनुमान चालीसा मेरे बेटे अंश के द्वारा किया जाएगा। आज वो सुबह सुबह उठ गए हैं, केवल इसीलिए कि हमें शंख मेरे पास है। हाँ शंख आपको दे। चलो आप बैठ जाओ, बैठ रहे हैं सामने। गुरु जी ओम प्रणाम। अरे आज तो गुरु जी श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव हरं कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंजित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर संहारे
रामचंद्र जी के काज समारे, रायस जीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर पाए, रघुवर की बहुत बड़ाई, तुम मम पर बरदई संभाई, सहस बदन तुम रोज सुकापे, ऐसे कई श्रीपति कंठ लगावे, सबका दिख ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिखपाल जात, कवि विगत कवि काट, तुम उपकार सुग्रीवन कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा, तुमको मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मिलि मुख माहि, जलधि लांघि अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे देते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कम बचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई आवे, तोहि अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्धि बुझियारा, साधु संत तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म भक्त काई, और देवता क्षेत्र न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, टूटहि बंदी महा सुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय से दिशा ही गौरीसा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, हृदयनाथ जय महादेवा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बढ़िया, अति सुंदर, अति सुंदर।
बहुत सुंदर आलोक जी के अंश बाल योगी बहुत पूरा सुंदर, कंठस्थ बहुत हनुमान चालीसा बहुत सुंदर हनुमान चालीसा का पाठ सुंदर वचन। जी के द्वारा। बहुत 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 बधाई, बहुत बहुत बधाई। चलिए आ जाइए आप इसमें करते हैं। ओम। चलिए कपालभाति का समय यहीं पूर्ण होता है। आगे चलते हैं, करते हैं तीन बंद। तीन बंद के लिए लगाएंगे मूल बंद, उड्डयन बंद, जालन बंद लगाने के लिए सभी लोग तैयार हो जाए। मूल बंद नीचे से खींचते हुए पेट को सांसों को छोड़ते हुए मैक्सिमम अधिकतम और गले को लॉक लगाते हुए ऊपर लगा देंगे। लगाएं बड़ी एनर्जी के साथ। तीन बंद कम से कम 3 बार जरूर लगाएं। यह आपके पूरे शरीर की एनर्जी को करते हैं, आपकी ताकत को, अपनी क्षमता को इसका प्रदर्शन करते हैं। देखते हैं कि हमें कितनी एनर्जी है। इसी को आप प्रयास करते रहें बड़े जोरों के साथ अपनी शक्ति को प्रदर्शित करते हुए। पुनः एक बार फिर से लगाएंगे 3 बंद, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालन बंद के साथ एक महाबंद बनाने का प्रयास करेंगे सभी लोग। पुनः ओम। इसी के साथ करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार को मैं अधिकतम श्वास को छोड़ते हुए अपने पेट को आगे पीछे करने का प्रयास। मसाज करेंगे पेट की आंतों का, लीवर का, किडनी का और इसी के साथ पैनक्रियाज का मसाज बड़े आराम से, जैसे छोटे बच्चों का मसाज अपनी माँ करती है, इसी प्रकार से अपन लोग अपने श्वास को छोड़ते हुए अपने शरीर की मसाज करते हैं। हर सुबह योग जीवन में संयोग, हर सुबह योग जीवन में संयोग। इसी प्रकार से अपने शरीर को अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। यह आपका मंदिर है, देवालय है। इसी की एनर्जी को ऊर्जा के साथ बड़े भरपूर करते हुए अपन लोग करते हैं योग। तनाव नहीं, संतुलित का अनुभव करें। तनाव ना करें और संतुलन का अनुभव करें अपने आप में। योग से ही योग्यता है। जैसे हमारे गुरुजी बताते हैं, योग करने से ही योग्यता आती है। चाहे आपकी शिक्षा की हो, चाहे आपके स्वास्थ्य की हो, चाहे आपके धैर्यता की हो, चाहे आपके मन की हो। इनको योग करने से ही आपकी योग्यता का निखार होगा, योग्यता आएगी। इसीलिए करते रहें योग, बने रहें योग। ओम। इसी के साथ करेंगे उज्जय। उज्जय के लिए गले में खींचते सांस को लेते हुए और कबूतर की तरफ पहले धीरे धीरे लेंगे और फिर लंबा लेने का प्रयास करते हुए सांस को रोक लेंगे। उस सांस को अपनी क्षमता के अनुसार रोकेंगे। क्षमता के अनुसार रोकते हुए जब आप निकालने की बारी आएगी तो दाएं नासिका को बंद करते हुए बाएं नासिका से छोड़ेंगे।
एक थायराइड संबंधी होने वाले बीमारियों को दूर करने के लिए है थायराइड है। अब गुरु चिकित्सा ओम जी। इसी के साथ इसी के बाद करते हैं कर्ण रोगंतन। जैसा इसका नाम वैसा उसका काम। जी सी बात। नासिका से नासिका से सांस को लेते हुए मुंह में भरेंगे और मुंह में कुल्ला टाइप से करेंगे, जैसे कुल्ला करते हैं ना, उसी सुबह सुबह इसी प्रकार से वायु को कुल्ला करेंगे और अपने कानों की ओर प्रेशर करेंगे ताकि आपके कान स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आपके वायु जो आपको सुनने में दिक्कत आती है, किसी प्रकार के कानों के विकार हो रहे हैं, उनको दूर करने के लिए कर्ण रोगांतक का उपयोग करें। शरीर बोले तो मन सुने, मन बोले तो आत्मा समझे। इसी क्रम में करते रहें योग। यह शरीर जब बोलता है तो मन सुनता है, मन सुनता है। और जब मन बोलता है तो आत्मा समझती है कि अब क्या आप करने जा रहे हैं, क्या है। बड़ा संतुष्टि मिलती है आत्मा को। इसलिए योग के कुछ कुछ प्रयास अपन करते रहते हैं, है ना। चलिए ओम जी। इसी के साथ कर लेते हैं शीतली शीतकारी। पहले करेंगे शीतली। जीभ को गोल आकार दोनों टाइप के बनाते हुए मुंह से बाहर निकालते हुए सांस लेने का प्रयास करेंगे और पूरे शरीर को ठंडा पहुंचाने का महसूस करते हुए देखें अपने आप को कितनी ठंडक मिल रही है। इसका प्रयोग अधिकतम जब अपने छाले हो जाते हैं, पेट में गर्मी बढ़ जाती है, ठंडक में, इसी प्रकार से करते हैं। इसी के साथ करते हैं शीतकारी। जीभ को मोड़ते हुए तड़ुआ से लगाते हुए और दांतों के आसपास से हवा लेने का प्रयास करेंगे, सांस लेने का प्रयास करेंगे। मुंह पूरे तरह से बंद रखते हुए दांतों को दबाते हुए आनंद के साथ। आदरणीय योगाचार्य जी, जिनको सर्दी जुकाम हो वो करें या नहीं? सर्दी जुकाम में कम करें, ज्यादा ना करें, क्योंकि अभी गर्मी का सीजन चल रहा था, अभी समय चेंज हुआ है तो इतनी ठंड नहीं है कि अपन इसको ना करें। अभी गर्मी है, जो सर्दी जुकाम कुछ कुछ अभी मौसम परिवर्तन की वजह से हो रही है, इसलिए अपन कम करें अपनी सुविधा के अनुसार। जी बहुत सुंदर। ओम जी ओम प्रभु। चलिए ओम जी। इसी के साथ चलेंगे आगे ताड़ासन में। हाथों को ऊपर ले जाएंगे और उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए हथेली को आसमान की ओर करेंगे और हाथों को खूब खींच लें और घुमाएं कमर कमर के ऊपर के हिस्से को
दाएं बाएं, पूरी कमर को लचीला बनाएं, स्वस्थ बना लें अपने शरीर को। जब अपन खींचेंगे तभी अपन को आराम और उसका सही उपयोग का फायदा मिलेगा। हाथों को खींचने का प्रयास करते हैं ज्यादा से ज्यादा, श्वास को भरेंगे। इसी के साथ बजा लेंगे तालियां 15 बार एक साथ एक सुर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और हथेलियों को करेंगे गरम और लगाएंगे नेत्रों पर, मुखमंडल पर। हथेलियों बार बार ताली बजाने का इसलिए अपन प्रयास करते हैं, कुछ पॉइंट अपने हथेलियों में होते हैं वो दब जाते हैं जाने अनजाने में। मुझे इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है इनके बारे में, लेकिन मेरे गुरुजी बताते हैं कि कुछ पॉइंट होते हैं जो दबने से अपने हार्ट बीपी शुगर के में प्रयोग में किए जाते हैं, वो दब जाते हैं, इससे फायदेमंद होते हैं। चलिए ओम जी, इसी के साथ खोल लेते हैं पैर, करेंगे पिंडलियों की मालिश। शरीर झुके पर मन ना झुके, शरीर झुके मन ना झुके, मन ऊंचा रहे, ऐसा करते रहें योग। हाँ, शरीर झुके या तन झुके, मन ना झुके, मन ऊंचा रहे, ऐसा करना है अपन को योग, हमेशा करते रहे प्रयोग। संतुलन में स्थिरता, स्थिरता में आनंद है। संतुलन में स्थिरता और स्थिरता में आनंद है। इसी प्रकार से अपन को आनंद लेते रहना चाहिए। चलिए ओम। आगे चलते हैं, अब करेंगे पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन, आसनों की ओर चलेंगे और सभी लोग लेट जाएंगे पीठ के बल। कैसे लेटेंगे? पीठ के बल ऐसे, सांस को भरते हुए हाथों को ऊपर खींचेंगे और पैरों को नीचे खींचेंगे, नाभि को सेंटर मानेंगे और खींचे और खींचे, पूरे शरीर की अकड़न जकड़न को दूर कर लें। ओम। आगे करते हैं 5 अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन दाएं पैर से, दाएं पैर के अंगूठे को नासिका से स्पर्श कराने का प्रयास अपनी सुविधा के अनुसार, कोई जोर जबरदस्ती ना करे। शरीर जैसा आपका है वैसा उसको और अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, तो जोर जबरदस्ती ना करे। इसी क्रम में बाएं पैर से अब करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन। निश्चित दोनों पैरों से ही कर लेते हैं, दोनों पैरों को जोड़ते हुए और नासिका से लाने का प्रयास करते हैं, पैर के अंगूठे को ऐसे जोड़ लेते हैं। के बाद करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन दाएं पैर से, दाएं पैर को मोड़ते हुए और घुटने को सीने से लगाते हुए, श्वास को छोड़ते हुए घुटने को घुटने से लगाने का प्रयास। क्रम वही रहेगा विपरीत में बाएं पैर से। क्रम में चलें, दोनों पैरों को मोड़ते हुए घुटनों को सीने से लगाते हुए श्वास को छोड़ते हुए और ऐसे इसी में ऐसे बैठ लेंगे जैसे आपको ठंडी लग रही हो। बड़ा जोरदार, जैसे बैठने में आपके घुटने पिंडलियां सब मजबूत होते हैं और आपके हाथ, आपकी गर्दन, आपके जो अनावश्यक पेट में गैस है वो बाहर निकलती है। चलिए इसी में करेंगे डोलासन ऐसे और पूर्ण मुक्तासन। मैं गुरु जी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाबू जी बड़ा अच्छे से कर रहे हैं। बाबू जी के साथ आराम करोगे। जोरदार बाबू जी। चलिए इसी में दाएं बाएं बैठ लें, दाएं 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 बाएं, पेट की मालिश करें, पेट को भी बड़ा आराम मिलता है इसी में।
चलिए ओम। अब उठा लेते हैं साइकिल रवि जी की और चलाएंगे साइकिल 5 बार। चलिए साइकिलिंग के लिए 5 बार चलाएं। 1 2 3 4 5 विपरीत 5 4 3 2 1 और दोनों पैरों से चलाएंगे साइकिल सीधी। पहले 1 2 3 4 5 विपरीत 5 4 3 2 1 पूरे पैर खोले। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और करेंगे पादवृत्त आसन। दाएं पैर को गोल घुमाएंगे, बड़ा सा राउंड बनाएंगे 5 बार सीधे। 1 2 3 4 5 विपरीत 5 4 3 2 1 क्रम में बाएं पैर से करेंगे सीधे। 1 2 3 4 5 विपरीत 5 4 3 2 1 हाथ की हथेलियों को पट लगाएंगे, नितंब के नीचे रख लेते हैं, दोनों पैरों को जोड़ेंगे, आसमान की ओर ऐसे उठा लेंगे और घुमाएंगे 5 बार सीधे 5 बार उल्टे। 1 2 3 4 5 विपरीत 5 4 3 2 1 करते हैं पार उत्तान आसन। एक सवा फिर पैरों को उठा लें ऐसे और पेट पर हलचल महसूस जो हो रही है उसका महसूस करेंगे। इससे आपके पेट की जो नाभि है वो इधर उधर खिसक जाती है, वो अपने आप सीधे जुड़ जाएगी, सीधी आ जाएगी, अपनी जगह बैठ जाएगी और आपको बड़ा आनंद आएगा। इससे आपकी पाचन क्रिया एवं आपके शरीर के प्रत्येक अंग की ऊर्जा इसके सभी और बनाए रखें। अपने शरीर की एनर्जी को सांसें लेते रहें लंबी, ऐसी रोक के रख लें। इसी के साथ आगे बढ़ते चलिए आगे चलते हैं और पैरों को सीधे कर लें आसमान की ओर। तलवे को ऐसे सीधे करें जैसे आसमान आपने अपने तलवे पर रख लिया हो, टिकड़े की तरह। इसी के साथ करेंगे सर्वांग आसन। सर्वांग आसन के लिए सभी अंगों का आसन सीधे। पूरा शरीर आपका कंधों पर गर्दन पे आ जाएगा। अपने शरीर को सीधा रखें। देखिए आपके पैर के अंगूठों को सीधे हैं, आसमान की ओर हैं। देखने का प्रयास इसमें चलेंगे, करेंगे हलासन। धीरे धीरे अपने शरीर को थम की तरह आते हैं। से धीरे जैसी श्रद्धा के अनुसार शक्ति का दुरुपयोग न करें। आप भी चाहेंगे धीरे धीरे आ जाए। ले लें मरकट आसन की पोजीशन। एड़ियों को नितंब से लगा लें, घुटने पर घुटना, टखने पर टखना जोड़ लें और हाथों को कंधों के समांतर फैला लें, हथेलियों को आसमान की ओर। 4 चरणों में करेंगे। प्रथम चरण में 2-2 बार, प्रत्येक चरण में 2 बार करेंगे। एक घुटने पे घुटना, टखने पे टखना, घुटने जाएंगे दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर।
प्रयास करें घुटने आपके जमीन से सटिक रहे। बाईं ओर आपका कान जमीन से सटिक रहने का प्रयास करते रहें। तो क्रिया वही रहेगी, विपरीत में आपके घुटने बाईं हो जाएंगे, गर्दन दाईं हो जाएगी। तीन, चार, पुनः एक। दो, तीन, चार, का दूसरा पोज। इस क्रम में एक पैरों का एक सवा पिक्चर फासला रखते हुए दाएं पैर के तलवे से बाएं पैर का घुटना टच रहेगा। घुटने जाएंगे दाईं ओर और गर्दन जाएगी बाईं ओर। तो वापिस है। तीन, क्रिया वही विपरीत में बाएं पैर के तलवे से दाएं पैर का घुटना टच रहते हुए घुटने जमीन पर सटिक हैं और गर्दन बाईं दाईं हो जाएगी और कान जमीन से सटिक रखने का प्रयास करते हैं। चार, पुनः एक। दो, तीन, चार। मरकट आसन का तीसरा पोज, बाएं पैर फैला लें, बाएं पैर के घुटने पर दाएं पैर का तलवा रख लें और घुटना जाएगा आपका बाईं ओर गर्दन दाईं ओर। एक, दो, क्रिया वही विपरीत में दाएं पैर के घुटने पर बाएं पैर का तलवा रखते हुए घुटना जाएगा दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर और प्रयास करें आपका घुटना जमीन से सटिक रहे और बाईं ओर कान जमीन से सटिक करने का प्रयास करेंगे। जोर जबरदस्ती न करें। ओ, चलिए चार, पुनः एक। दो, क्रिया वही विपरीत में तीन, चार, मरकट आसन का चौथा पोज, दाएं पैर को गोल घुमा करके बाईं ओर ले जाएंगे हथेली के पास। एक पैर दाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। दो, तीन, चार, पुनः एक। दो, तीन, चार। चलिए आगे चलते हैं, करेंगे कंधासन, सेतुबंधासन, चक्रासन। अपनी सुविधा के अनुसार करें, कोई जबरदस्ती न करे। शरीर जैसा है अच्छा बड़ा सुंदर है, स्वच्छ है, आप उसको और अच्छा बने। चलिए।
एड़ियों को नितंब से लगाएं और नितंब के बाद आप हाथों को एड़ियों के पास रखें और कमर से ऊपर उठ जाएंगे। एक, ये रहा आपका कंधासन। कंधासन में आपके घुटने मजबूत होंगे, पिंडियां मजबूत होगी, आपके कंधे मजबूत होंगे और आपकी पाचन क्रिया बढ़ेगी, स्वस्थ रहेगी। अपनी सुविधा के अनुसार रखें। जिन लोगों को व्याधि है, कोई बीमारी है उस टाइप की, तो अपनी सुविधा के अनुसार ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करेंगे। और ज्यादा दर्द है जिन लोगों को वो ना करें, किसी गुरु जी के सानिध्य में उनके देख रेख में जरूर करें। अगर आपको कोई बीमारी या कुछ ऐसा है, अपन सामान्य है, अपन को कोई बीमारी नहीं है, इसलिए अपन लोग हर प्रकार के सामान्य रूप से बात करते हैं। चलिए आगे करते हैं। सेतुबंधासन। सेतुबंधासन के लिए आप कमर के नीचे लगा लेंगे और ऊपर उठा लेंगे। मैं आपसे पैर, घुटने, हाथों के घुटने करेंगे और कन्या पर आपका पूरा भार रहेगा पूरे शरीर का। इसी के साथ कर लेते हैं चक्रासन। अपनी सुविधा के अनुसार करिए अच्छे से। देर साथ के चक्रासन आपके साथ है। चलिए कुछ करतब दिखाएंगे आपको। ये रहा आपका चक्रासन। करिए, खड़े होकर चक्रासन करेंगे। चलो ठीक, नहीं वो कर रहे हैं तो कर लीजिए। चलिए वापस आ जाए, हो गया आपसे चक्रासन। आइए लेट जाएंगे शवासन में। शवासन के लिए पैर की एड़ियों को आपस में जोड़ लें, हाथों को शरीर के समांतर नीचे फैला लें और पूरे शरीर को सर की तरह, जैसे मृतक की तरह रहता है शरीर, ऐसे पूरा शरीर को ढीला छोड़ दें सामान्य सांसों के साथ। गर्दन अपनी सुविधा के अनुसार लटका ले, सीधी रख लें। तन को मन में लगा लें, मन को तन में लगा लें। हाथ लगाएं माता पिता की चरणों में, गुरु चरणों में, पीताम्बर के चरणों में ध्यान लगाते हुए और नीचे से ऊपर की ओर देखें। आपकी पूरा शरीर स्वस्थ है, जो स्वस्थ हो रहा है, आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है, आप पूर्ण रूप में स्वस्थ हैं। पैरों में, हाथों में, उंगलियों में हलचल लाते हुए दाएं करवट लेते हुए और बैठ जाए श्रीमान। चलेंगे प्राणायाम के दूसरी दौर की ओर। अपन लोग बैठे हैं पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में बैठ जाएं सभी लोग आनंद के साथ। ये अंश भाई कुछ आपको सुनाएंगे। गुरु गुरु क्या सुनाएंगे? नहीं, गुरु जी का सुनाइए कुछ। गुरु जी वंदना सुना दीजिए। गुरु पता है आप हैं, गुरु वंदना सुनाएंगे जी। चलो के गुरु जी बैठे हुए हैं, इसलिए गुरु जी को सुना नहीं पाते हैं। कभी स्कूल चले जाते, कहीं चले जाते, तो सुनाना चाहते थे बहुत दिनों से। तो आज गुरु जी भी है और शिष्य भी, सब लोग साथ में हैं, तो हम लोग सुनेंगे बड़े आनंद के साथ और करेंगे अनुलोम विलोम। लगाएं अपान मुद्रा, वायु मुद्रा, अपनी सुविधा के अनुसार आप हो जाइए स्टार्ट। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरु जी प्रणाम आपके चरणों
आपके चरणों में हृदय में माता गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता माता पिता है आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में निर्बल को बलवान बना दो मूर्ख को गुणवान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और बंसी को ज्ञान का दो वरदान प्रभु। ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी रहमत श्याम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में धन्यवाद। अभी का बताओ। आप अतिशय सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत जोरदार, बढ़िया बढ़िया, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सुनाइए अब, और थोड़ा 5 मिनट 2 मिनट और हैं आपके पास में, आप और सुना सकते हैं। नगर की जय सबका जा हृदय गरल सुधार पुरहि मिताई गौपद सिंधु अदल चितलाई। गरुण सुमेरु रेणु समताई राम कृपा करि चितवा जारी। अति लघु रूप धरे हनुमाना बैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति कर लोधा देखे जहते अगणित जोधा। गयं दशानन मंदिर माहि अति विचित्र कही जात सुनाई। शयन किए दिन कपि देखी मंदिर बहु न देखी वे देवी। खबर एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। रावा युग अंकित ग्रह शोभावर न जाई। नव तुलसी का वंदित है देखी हर्षि कपिराई। मंगल भवन अमंगल हारी
द्रवं सुदशरथ अटल बिहारी श्री राम में सब जग जाने करौ प्रणाम जोरि जुग पाने दीन दयाल मिलधु संभारे हरौ नाथ मम संकट हारे। सब समय हो गया है, समय पूर्ण हुआ। इसी के साथ चलिए ओम जी। इसी के साथ समय पूर्ण होने के साथ आप अपना आगे चलेंगे, करेंगे भ्रामरिक 7 बार चक्रों के आधार पर सभी लोग आ जाए भ्रामरिक के लिए तैयार। ओम इसी के साथ करेंगे गीत 7 बार चक्रों के आधार पर एक साथ एक समय लगाएंगे ध्यान। ध्यान के पहले ले लेते एक संकल्प। संकल्प को सभी लोग दोहराएंगे एक साथ एक स्वर में। ध्यान रहेगा 5 मिनट का। ओम हमें अपने मन को हमेशा संतुलित बनाए रखना है। इसी में हमारा संपूर्ण आत्म विकास समाया हुआ है।
इसके लिए आधे ताड़ासन में हाथों को ऊपर लेना, उंगलियों को नीचे करेंगे और हथेली को आसमान की ओर, हाथों को खींच लेंगे, घुमाएं कमर के ऊपर हिस्से को दाएं बाएं। चलिए लचीला बनाइए, पूरी नस नाड़ियों को खींचते हुए प्रत्येक अंग में ऑक्सीजन एवं खून का संचार समान रूप से करते हुए इसी के साथ बजा लेंगे तालियां 15 बार एक साथ एक सर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और हथेलियों को ऐसे गर्म करते हुए लगाएंगे नेत्रों पर, मुखमंडल पर और कानों को भी खींच लेंगे इसके साथ। जो 24 घंटे में हमसे कर्म वचन से जो हमसे गलती हो वो माफ करें सभी लोग, सदन एवं गुरु माता पिता जो भी हमसे गलतियां हुई हो इस दौरान आप सभी लोग मुझे माफ करें। धन्यवाद। चलिए अब आज सेशन सिंहासन, चलिए सिंहासन शेर बन जाए, सभी लोग शेर बनेंगे, दहाड़ेंगे। दो 1 मिनट का टाइम और लेंगे हम आपसे, क्योंकि ये मेरे पुत्र हैं, ये आज छुट्टी होने के कारण से आ गए हैं कि सुबह सुबह स्कूल रहता है, इसलिए कुछ चीजें दिखाना चाहते हैं, इनकी इच्छा है तो सदन की अनुमति हो तो। स्वागत। देखें बाल योगी के कुछ विशेष प्रदर्शन, विशेष मुझे क्या लिखे बहुत सुंदर। और लेट जाओ इस पूर्ण क्लास पैरों को। हाँ थोड़ी कसर रह जाती है दुनिया छूने को। और देखिए पूरे कोबरा पोर्ट ऐसे शोर। एक बार कर बच्चे दिखा दो, बाबूजी को दिखा दो। बहुत सुंदर कर रहे हैं, बहुत सुंदर कर रहे हैं। कैमरा स्थिर रखें, कैमरा ज्यादा घूम रहा है आपका। और पैरों को फैलाते हुए थोड़े से, हाँ ये और इनका कौन सा हिंदन भी है तो ऊपर सही है। नमन आशय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज हमारे यहाँ पर भी एक छोटा सा बच्चा है 6 साल का, ये भी बढ़िया करके दिखा रहा है। बहुत बढ़िया, वाह। आज तो छुटकों का ही दौर है, बड़े सब पीछे रह गए। ना बना सकते एक और हमारी क्लास में आई है। बहुत बढ़िया। दूसरा बालक हमारी क्लास में रुद्र प्रताप सिंह, इसका भी देखिए थोड़ा सा। अरे वाह, इसका ध्यान देखिए। बहुत सुंदर, वाह वाह वाह। बहुत ये देखिए इसका ये अद्भुत हो गया। करो ये बतासन। आज बाल योगी दिन है, बाल योगी दिन। ये पदम मयूरासन। बहुत सुंदर।
चलिए ओम जी ओम। समय पूर्ण हुआ इन लोगों का, बच्चों का भी प्रदर्शन के साथ साथ। सभी को हाँ बता क्या- देना हाँ, है। चलिए। हमने सिखाना सवाल किया था आपको, क्यों सही कर लीजिए। अरे हाँ वो हो जाता है इससे बच्चे टाइम लगता है। चलिए हाँ से कर लीजिए। ओम 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 चलेंगे शांति पाठ की ओर और अर्जुन पद्म सुखासन सिद्धात्मा कृष्ण ज्ञान का 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, इसके बाद शांति पाठ की ओर चलेंगे।